यह हैं HDFC बैंक के सीनियर मैनेजर जो अपने स्टाफ को टारगेट पूरा न होने पर धमकी दे रहे हैं। রাহুল বার্মা 12টা স্পট অ্যাকাউন্ট 10টা সিওর কভার 10টা এল কভার বাংলা ভাষা বলে দিলাম। वहीं एक बड़ी एडटेक कंपनी के सीनियर सदस्य अपनी टीम को बता रहे हैं कि किसी भी तरह सेल्स पूरी करनी है। ये पूरे दिन से काम कर रहा हूँ फिर भी आपको समझ नहीं आ रही कि अच्छा क्या कर रहा तू? लीड अगर तेरे काम की नहीं तो डिस्क्वालीफाई करना। कॉल टुमारो का मतलब क्या होता है? आपने सुबह से अबे कॉल टुमारो का मतलब क्या होता है ये बता मुझे पहले। तेरे पर्सनल का मैं अचार डालूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कंपनियां भारतीय कर्मचारियों के साथ व्यवहार करती हैं और यह उसी का दूसरा हिस्सा है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। यह कहानी है 26 साल की अन्ना की, जो EY में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर रही थीं। 20 जुलाई को अन्ना ऑफिस से घर लौटती हैं और अचानक बेहोश होकर गिर जाती हैं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अन्ना के पिता ने मीडिया को बताया कि उनका यह हार्ट अटैक काम से जुड़े तनाव के कारण हुआ था। उन्हें अपने काम के कारण न तो ठीक से सोने का मौका मिलता था और न ही आराम। अन्ना ने इस तनाव के बारे में अपने पिता से बात की थी, जिन्होंने उन्हें यह नौकरी छोड़ने की सलाह दी थी। लेकिन अन्ना एक प्रतिष्ठित फर्म में काम करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने नौकरी जारी रखी। अन्ना की कहानी अकेली नहीं है। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसे लखनऊ में एक निजी बैंक के कर्मचारी की कुर्सी पर बैठे बैठे हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके सहयोगियों के अनुसार यह भी काम से जुड़े तनाव के कारण हुआ। UKG वर्कफोर्स इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के अनुसार भारत में 78% कर्मचारी काम के बाद इतनी थकान महसूस करते हैं कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं बचता। 64% भारतीय कर्मचारी इस हद तक तनाव में हैं कि वे वेतन में कटौती के लिए भी तैयार हैं, यदि उनका काम का तनाव कम कर दिया जाए। गैलप की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 14% कर्मचारी ही अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं, जबकि 86% ने बताया कि वे नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा 64% भारतीय कर्मचारी अपनी नौकरी में अंडरपेड महसूस करते हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह प्रतिशत 42% है। अगर आप सेल्स में काम करते हैं तो अक्सर इतने ज्यादा वर्क प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि कई बार टारगेट पूरा न होने पर कर्मचारियों को घर तक नहीं जाने दिया जाता। इस दबाव के कारण कई कर्मचारी मिस सेलिंग का सहारा लेते हैं, जिसमें किसी उत्पाद के नाम पर ग्राहक को कुछ और ही बेच दिया जाता। फिर भी अगर कोई कर्मचारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए दूसरी कंपनी में नौकरी बदलना चाहता है तो उसे नोटिस पीरियड के जाल का सामना करना पड़ता। यानी मौजूदा कंपनी आपसे 3 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करवाना चाहती है, जबकि दूसरी कंपनी तुरंत ज्वाइन करने की मांग करती है। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मुख्य कारण है डिमांड और सप्लाई का असंतुलन। जॉब सीकर्स की संख्या तो बहुत है, लेकिन उपलब्ध नौकरियां कम हैं। यानी अगर किसी कर्मचारी का प्रदर्शन ठीक नहीं है या वह काम के प्रेशर को सहन नहीं कर पा रहा है और उसकी कंपनी उसे निकाल देती है, तो उसकी जगह भरने के लिए तुरंत 10 और उम्मीदवार मिल जाएंगे। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? एक उपाय यह हो सकता है कि भारतीय सरकार लेबर लॉज को सख्ती से लागू करे, ताकि कर्मचारियों को वर्क लाइफ बैलेंस मिले। दूसरा, हम खुद का माइंडसेट ऐसा बना सकते हैं कि काम को काम की तरह लें और अतिरिक्त प्रेशर न लें। आखिरकार यह कॉर्पोरेट कल्चर पश्चिम से आया है, और अगर हम उनका कॉर्पोरेट कल्चर फॉलो कर रहे हैं तो हमें उनके जैसा वर्क लाइफ बैलेंस भी अपनाना चाहिए, ताकि हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। यानी काम के समय पर काम और उसके बाद मिलने वाला समय खुद के लिए या अपने करीबी लोगों के साथ बिताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने कॉर्पोरेट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।